आज भी ब्रज में कितने अनेकों ऐसे संत हैं जो नित्य ठाकुर जी से वार्ता करते हैं। लगभग आज से 50-55 वर्ष पहले की घटना है। वृंदावन में एक जटा वाले बाबा रहा करते थे। सूरदास थे, नेत्रों में रोशनी नहीं थी। और वृंदावन माने तुलसी, वन माने वन। तो वृंदावन पहले वन ही वन था वहां पर, इसलिए उसे वृंदावन कहा जाता है। अब तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गई, लेकिन वास्तविक में वृंदावन का स्वरूप दूसरा है। तो जटा वाले बाबा जा रहे थे और उनकी जटाएं झाड़ियों में जाकर उलझ गई। कुछ ग्वाल बाल वहां पर गौएं चरा रहे थे। उन्होंने बाबा को देखा कि बाबा की जटाएं जो हैं झाड़ी में उलझ गई, दिखता है नहीं, हम जाके सुलझा देते हैं। और जैसे ही वो बाबा के पास गए, सुलझाने लगे, बोले कौन हो? ग्वाला ने अपना नाम बताया, मैं वो हूं। नहीं नहीं, हाथ मत लगाना मेरी जटाओं को। ग्वाला ने कहा क्यों नहीं लगाना? कहने लगे मुझे पता है मेरी जटा जो है उस टेढ़ी टांग वाले कृष्ण ने उलझाई है, और जब तक वे स्वयं आकर मेरी जटा को नहीं सुलझा देते तब तक मैं और किसी से नहीं सुलझवाने वाला। बालक वहां से चले गए। अब बाबा की जटा उलझी रही, वहीं बैठ गए भूखे प्यासे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई भी प्राणी जो है वो कथा नहीं सुन सकता। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि आपका भक्त 3 दिन से भूखा प्यासा वहां पर बैठा है, तुम बाबा की जटा क्यों नहीं सुलझा देते जाके? तो ठाकुर जी ने कहा मैंने उलझाई नहीं जो मैं सुलझाऊंगा। पर बाबा तो ऐसा समझ रहा है ना कि आपने ही उलझाई है, तो जाके सुलझा दो, क्या हो गया? किशोरी जी के आदेश से जो है ठाकुर जी गए और जैसे सुलझाने लगे, बोले कौन हो? बताया मैं कृष्ण हूं। बोले मैं कैसे मानूं? भगवान कृष्ण ने कहा कैसे मानोगे, दिखता तो तुम्हें है नहीं। बोले आप बताओ कैसे मानोगे? अच्छा तुम ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? भगवान कृष्ण भी चौंक गए, ये कैसा बाबा मिला? कहने लगे 100-200 कृष्ण है क्या ब्रजमंडल में? बोले नहीं 100-200 तो नहीं है, पर 3 है। भगवान कृष्ण सोचा हम तो अपने आप को ही समझते थे, तो 2 और हैं हमारी टक्कर पे। अच्छा बाबा, 2 और कौन है मेरे अलावा? कहने लगे पहले कृष्ण वो हैं जो हमारे ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, जो निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। बोले अच्छा दूसरे? बोले दूसरे वो हैं जो मथुरा छोड़कर भी द्वारिका चले गए। और बोले तीसरे? जो ना हमें छोड़कर मथुरा गए, ना हमें छोड़कर द्वारिका गए, नित्य हमारे संग इस पूरे वृंदावन में विहार करते हैं, हमारे संग रहते हैं। बोले मैं वही हूं। बाबा ने कहा मैं नहीं मान सकता। बोले अब कैसे मानोगे? हमारे वृंदावन वाले जो कृष्ण हैं उनके संग सदैव परछाई की तरह किशोरी जी साथ रहती हैं।
एक पल के लिए भी वो युगल जोड़ी सरकार अलग अलग नहीं होते, तुम तो यहाँ अकेले आए हो। अरे बाबा, उसी किशोरी ने तो मुझे यहाँ भेजा है, नहीं मैं नहीं सुलझाता बाल बाल तुम्हारे। बोले नहीं, मैं नहीं ऐसे मानूंगा, लेके आओ उनको। किशोरी जी को लेने गए, कहने लगे मेरा भक्त वक्त नहीं हो तो तुम्हारा ही भक्त है, चलो जब ही मानेगा। युगल जोड़ी सरकार में ठाकुर जी पधारे और जैसी बालों को स्पर्श किया अपने आप जटाएं सुलझ गई और भगवान के स्पर्श से बाबा की नेत्रों की जो ज्योति थी वो वापस आ गई। सुंदर भगवान की छवि को निहारा, आंखों में बसाया और रोने लगे। कहने लगे कि इस सुंदर छवि को देखने के बाद मैं और कोई सांसारिक वस्तु नहीं देखना चाहता। रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं, बिल्कुल सत्य लीला है। आज भी बिहारी जी में हम जाएं, सायंकाल में कुछ संत आते हैं, कई कई घंटे ठाकुर जी से बात करते रहते हैं और ऐसे बात करते हैं कि या तो ठाकुर जी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर ये दे रहे हैं, या इन्होंने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर ठाकुर जी दे रहे हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि आज भी संतों से ठाकुर जी निरंतर बात करते हैं।